घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका कालचक्र में। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इस दीपावली कैसी लाइट्स और कैसे बल्ब बढ़ा सकते हैं आपका गुड लक, जानने के लिए देखिए कालचक्र। कालचक्र में हम आपके लिए आज बेहद इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आए हैं। हम सभी के घर में लगी लाइट्स घर के अंधेरे को दूर तो करती है, साथ ही साथ घर की सुंदरता में भी चार चांद लगाती है, घर में पॉजिटिविटी बढ़ाती है और एक सूदिंग सा एटमॉस्फेयर क्रिएट कर देती है। लेकिन क्या आपको पता है कि घर में लगी ये लाइट्स आपकी परेशानियां भी बढ़ा सकती हैं? वो कैसे, ये जानने के लिए आज बने रहिए हमारे साथ कालचक्र में। साथ ही अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 0120-665-2411। तो अपनी चर्चा को हम शुरू करें उससे पहले आइए जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 17 अक्टूबर 2021 दिन रविवार। आज आश्विन शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि है, शाम 5:39 तक। इसके बाद त्रयोदशी तिथि शुरू हो जाएगी। शतभिषा नक्षत्र रहेगा सुबह 9:53 तक। इसके बाद पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र शुरू होगा। वृद्धि योग रात 9:40 तक। इसके बाद ध्रुव योग शुरू होगा। आज तुला संक्रांति और पद्मनाभ द्वादशी है। आज रवि प्रदोष व्रत भी है और आज त्रिपुष्कर योग भी है। आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं, जैसे राहु काल शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक, यमगंड काल दोपहर 12:06 से दोपहर 1:32 तक, गुलिक काल दोपहर 2:57 से शाम 4:23 तक। जय मां विंध्यवासिनी। तो आइए अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं उन लोगों की जिनके मुख्य द्वार पर सीढ़ियों के पास अंधेरा रहता है, उनकी बात करेंगे और ऐसे लोगों को अपनी लाइफ में किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। साथ ही ऐसे लोग अपने घर में कैसी लाइट्स जलाकर अपना फ्यूचर रोशन कर सकते हैं। आइए पंडित जी से वो जानते हैं। पंडित जी, इसके बारे में बताएं। देखिए, व्यवस्था एक ऐसी चीज का नाम है जी कि अगर वो सुव्यवस्थित हो जाए तो जीवन बन जाता है, और अगर अव्यवस्थित हो जाए तो जीवन नरक हो जाता है। वो चाहे अंधेरे का मामला हो, चाहे प्रकाश का मामला हो, चाहे रोशनी का मामला हो, चाहे जीवन शैली का मामला हो। अभिलाषा, मैं अपने दर्शकों को ये सब छोटी बातें इसलिए बताना चाहता हूँ कि जिंदगी के किसी मोड़ पर कहीं आप अधूरे न रह जाएं और आप जिंदगी की दौड़ में पीछे न रह जाएं। इसलिए आपको अपने मुख्य द्वार पर कभी भी अंधेरा नहीं रखना चाहिए। जो आपका मेन गेट है, एंट्रेंस गेट है, वहाँ कभी भी अंधेरा नहीं होना चाहिए। अंधेरा जितना ज़्यादा रहेगा, भाग्य उतना ही कमज़ोर होगा। ये बात मान के रखिए। और ऐसे घर में नकारात्मक ऊर्जा, लड़ाई झगड़े और बीमारियों का वास होगा। मुख्य द्वार पर अच्छी लाइट लगाने से भाग्य मजबूत होता है। सीढ़ियों के पास भी अंधेरा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि सीढ़ियों पर अंधेरा आपके घर में नेगेटिव एनर्जी को और ज्यादा बढ़ाएगा। परिवार की अच्छी सेहत और उत्तम भाग्य चाहते हैं तो घर की पूरब उत्तर दिशा की दीवार पर परिवार की एक तस्वीर लगाकर उसके ऊपर भी लाइट या बल्ब लगाना चाहिए। जिन लोगों का मंदिर घर की पूर्व उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा में है, उनको घर की पूर्व उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा में सफ़ेद रंग का लाइट या बल्ब जरूर लगाना चाहिए। और लाल रंग के बल्ब घर में पूर्व उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा के मंदिर में नहीं जलाना चाहिए, वरना आपके घर में
बेवजह नकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाएगी, क्योंकि लाल रंग मंगल का है और मंगल की दिशा अग्नि कोण है। और ईशान कोण में अगर आप लाल रंग का बल्ब जलाएंगे तो निसंदेह इससे आपका पूजा में ध्यान भग्न होगा, ध्यान खत्म होगा, बेचैनी बढ़ेगी, झुझलाहट बढ़ेगी, अनजाना डर सताएगा। इसलिए भूल करके भी कभी अपने पूजा स्थान में लाल रंग का बल्ब आप ना जलाएं। सफ़ेद रंग के ही बल्ब का प्रयोग पूजा स्थान में करें। इस बात का अगर ध्यान रखेंगे तो पूजा में मन भी लगेगा और पूजा के परिणाम भी सकारात्मक आपके जीवन पर पड़ेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। तो घर में जलाए जाने वाले लाइट्स का हमारी जिंदगी पर कितना असर पड़ता है, यही आज हम पंडित जी से जान रहे हैं और आगे इस चर्चा को बढ़ाएंगे। लेकिन आइए अब रुक कर लेते हैं राशियों का। तो सबसे पहली राशि मेष राशि और जानते हैं राशिफल, कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते, सेहत, साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग। देखिए, ऐसा है, मेष राशि के जातकों को बताऊं कि आपका राशि स्वामी तो कन्या राशि में इस समय गोचर कर रहा है 26 अंश 51 कला पर, लेकिन बृहस्पति से उसका पंचम नवम जो संबंध बन रहा है उसके आधार पे एक बात जो मेरे समझ में आ रही वो बड़ी क्लियर कट है कि आज दोस्तों पर आपका पैसा खर्च होगा। जहाँ तक आपके कामकाज की बात है तो आज नया काम शुरू करने के लिए दिन अच्छा माना जाएगा, क्योंकि चंद्रमा की स्थिति आपके एकादश भाव में है। किसी करीबी रिश्तेदार से मुलाकात संभव है। अगर आपकी उम्र 47 साल से ज़्यादा है तो कमर दर्द की शिकायत हो सकती है, खास करके यदि आप महिला हैं तो। सावधानी ये है कि शादी के लिए सोच समझ करके हामी भरें। किसी भी तरह के एडिक्शन, नशा की आदत से अपने आप को दूर रखें। शुभ अंक आपके लिए 6 है, शुभ रंग आपके लिए आसमानी है। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए अब बात करते हैं वृषभ राशि वालों की। तो उनकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, कामकाज, रिश्ते और सेहत, साथ ही जानेंगे क्या है आज का उनके लिए उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग। आपकी वृषभ राशि है तो आपके राशि में अभी भी राहु विद्यमान है और ये इस समय 8 अंश 12 कला पर गोचर कर रहे हैं। आपके धन भाव का स्वामी बुध है जो अपनी उच्च राशि में वक्री होकर के 16 अंश 10 कला पर गोचर कर रहा है। आप ये समझ सकते हैं कि खर्चा तो आज आपको करना है, लेकिन सोच समझ कर करना है। कहाँ करना है ये आपको जरूर ध्यान रखना है कि क्या आपके लिए ज़्यादा उपयोगी है। आमदनी में बढ़ोतरी होगी, व्यवसाय और नौकरी में तरक्की मिलेगी, वैवाहिक जीवन में सुख शांति रहेगी। वायरल फीवर और सिरदर्द जैसी स्थिति हो सकती है। डरे नहीं, इलाज करें। अधूरे काम को पूरा करने में समय लगेगा। लक्ष्मी नारायण की पूजा करें। शुभ अंक आपके लिए 9 होगा, शुभ रंग आपके लिए पीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए अब अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आज हम जान रहे हैं कि लाइट्स किस तरीके से घर में लगानी चाहिए जिससे घर में शुभता आए, पॉजिटिविटी आए। तो पंडित जी, जैसे घर में टेंशन हो, बीमारी हो या यूं कहें कि आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर हो, तो क्या लाइट्स ऐसे जलाने से इस तरह की समस्याएं दूर हो सकती हैं? किस तरह के लाइट्स जलाने चाहिए, इसके बारे में दर्शकों को बताएं। देखो, अंधेरा हो जाने के बाद लोग खुद ही महसूस करते हैं कि उजाले और अंधेरे में क्या अंतर है। बिल्कुल। या कभी आप कमरे में बैठे हुए हैं और आपकी लाइट गुल हो जाती है घंटे 2 घंटे के लिए, तो आप कितना बेचैन हो जाते हैं, कैसे भाग करके बालकनी में जाने लगते हैं, कैसे आप खिड़कियां खोल करके रोशनी के, छोटी छोटी रोशनी के लिए आप तरसने लगते हैं। तो प्रकाश का जो महत्व है वो तो मेरे बताने की जरूरत नहीं है, वो सबको पता है प्रकाश का महत्व क्या है। ठीक है, प्रकाश के महत्व के बारे में तो बस इतना ही कहूँगा कि प्रकाश का महत्व जो श्वासों की तरह है। जैसे जीवन जीने के लिए श्वास आवश्यक है, वैसे जीवन को प्रसन्न रखने के लिए प्रकाश आवश्यक है। अपना तनाव अगर आप कम करना चाहते हैं तो रात में अपने बेडरूम में आपको नाइट बल्ब जरूर लगाना चाहिए। आपके घर में
कर्ज और बीमारियां अगर ये बढ़ रही हैं, कर्ज और बीमारियां बढ़ना और कर्ज और बीमारियों के बढ़ने का सबसे बड़ा कारण जो है वो दक्षिण पूर्व दिशा में पानी का कोई स्रोत, जैसे टंकी है तो दक्षिण पूर्व दिशा में एक बल्ब आपको जरूर लगाना चाहिए। ऐसा क्यों? दक्षिण पूर्व दिशा जो है ये अग्नि की दिशा है और अग्नि की दिशा में यदि पानी की टंकी होगी तो वास्तु का एकदम रिएक्शन हो जाएगा। आग के स्थान पे पानी और पानी के स्थान पर आग, आप सोचिए क्या हो सकता है। आग और पानी ये एक दूसरे के दुश्मन हैं। इसीलिए अगर अग्निकोण में पानी की टंकी होगी या आपके किचन में अग्निकोण में साउथ ईस्ट में वॉश बेसिन होगी, तब भी उसका उतना ही नकारात्मक असर पड़ेगा जितना पड़ना चाहिए। तो ऐसे में अगर आप उसे हटा नहीं सकते हैं तो तत्काल एक लाल बल्ब लगा करके उसे 24 आवर आप चालू रखिए। इससे थोड़ा सा दोष दूर हो जाएगा, लेकिन पूर्ण रूप में समाधान इसका नहीं होगा। परिवार की अच्छी आर्थिक स्थिति के लिए, सेहत के लिए, लंबी आयु के लिए घर की दक्षिण दिशा में लगी लाइट शाम होते ही जला देना चाहिए। परिवार वालों की सेहत के लिए दक्षिण पूर्व दिशा में लाल रंग का बल्ब लगाना भी फायदेमंद होगा। ये बात बार बार आपको बता रहा हूँ। इससे घर में अग्नि तत्व का संतुलन बना रहेगा और खास करके घर की महिलाएं स्वस्थ और तंदुरुस्त रहेंगी और प्रसन्न मुद्रा में वो घर में रहेंगी, इसमें भी कोई संशय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। मिथुन राशि का राशिफल हम जानेंगे पंडित जी से, लेकिन उससे पहले कालचक्र दर्शक बलवंत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्वागत है बलवंत जी आपका, पूछिए क्या जानना चाहते हैं आप। हाँ मैडम नमस्कार। पंडित जी नमस्कार। हाँ नमस्कार भैया, जरा जोर से बोलिए। पंडित जी मैं अपने बेटे के बारे में पूछ रहा हूँ, राहुल के बारे में जी। उनका डेट ऑफ बर्थ है 12 मार्च 2001 जी। और टाइम है 4:50 दोपहर के बाद का जी। मैं इनके सर्विस के बारे में पूछना चाह रहा हूँ। उनके आगे मतलब किस क्षेत्र में इनको तैयारी कराई जाए। अभी इन्होंने ग्रेजुएशन कर लिया है। देखिए मैं तो इनके लिए ये कहूँगा कि आपके पुत्र भाव का स्वामी बुध हुआ, उससे पंचम भाव का स्वामी शनि। शिक्षा तो इनकी अच्छी हुई है, ग्रेजुएशन तक पढ़ाई तो इनकी अच्छी रही है। बहुत टॉपर तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन डफर भी नहीं है। पढ़ाई का एवरेज औसत रहा है और अच्छा ही माना जाएगा, इसको बुरा नहीं माना जाएगा। उससे दसम भाव का स्वामी शुक्र है और शुक्र केतु के साथ होकर पूर्ण दृष्टि कर रहा है। इन्हें बैंकिंग के क्षेत्र में, इंश्योरेंस के फील्ड में, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में अगर नौकरी के लिए ये प्रयास करेंगे तो निसंदेह इन्हें कम मेहनत में ज़्यादा सफलता मिलेगी। और अब आई राशियों की ओर बढ़ते हैं और बारी है मिथुन राशि की। कैसा रहेगा आज का मिथुन राशि वालों का पूरा दिन और कौन से उपाय इन्हें आज के दिन जरूर करने चाहिए। मिथुन राशि के जातकों का ट्रांजिट कहता है कि आपके चतुर्थ भाव का सूर्य, मंगल, बुध और आपके छठे भाव में शुक्र की स्थिति इस बात का संकेत है कि विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी चंद्रदेव आपको धन लाभ करवाएंगे। धन लाभ की संभावना बनी हुई है। और अगर आपके वर्क फ्रंट की बात करूं तो निर्धारित काम आप समय पर पूरा नहीं कर पाएंगे। उसका कारण होगा कि आप एक्टिव नहीं रहेंगे आज, क्योंकि आपके 10th हाउस में बृहस्पति का स्थान है और वो शनि के साथ अपने भाव को स्नेहा दृष्टि से जरूर देख रहे हैं, लेकिन नीच राशि में होने के कारण, वक्री होने के कारण बल नहीं दे पा रहे। सहकर्मियों से रिश्ते बिगड़ेंगे और आपके शरीर में जो एक स्फूर्ति होनी चाहिए, जो एक तेजी होनी चाहिए, उसका अभाव दिखेगा। वाद विवाद और विरोधियों से बचना चाहिए। पेड़ पौधों को पानी देना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 3 है। शुभ रंग आपके लिए लाल है। जय मां विंध्यवासिनी। आगे हम कर्क राशि का राशिफल जानेंगे, लेकिन उससे पहले कालचक्र दर्शक उमा हमारे साथ जुड़ गई हैं यमुनानगर से। स्वागत है आपका उमा जी, पूछिए क्या जानना चाहती हैं आप पंडित जी से। हाँ जी, मेरा नाम सीमा है, यमुनानगर से बोल रही हूँ। क्या नाम है? विंध्यवासिनी पंडित जी। जय मां विंध्यवासिनी। क्या नाम है आपका? हाँ जी,
सीमा शर्मा है मेरा नाम। अच्छा सीमा जी। हाँ जी पंडित जी, मेरे ना 3 क्वेश्चन है। बड़ी बेटी है, उसकी शादी हो चुकी है। उसका जन्म 22 की रात और 23 की सुबह, नवंबर 89 का बर्थ है, जी। सुबह 2:32 का। उसको पंडित जी शादी होने के बाद कोई मान यश नहीं मिला, वो ना डिप्रेशन में रहती है। दूसरा, उसका एक बेटा है छोटा, उसकी डेट ऑफ बर्थ है 27 अप्रैल 2016 शाम के समय। वो बहुत ही तंग करता है और जिद करता है। और तीसरा क्वेश्चन है, जो मेरी बेटी ने पेपर दिया है वो क्लियर कर पाएगी दिव्या शर्मा? देखिए सीमा जी, आपके पुत्री भाव का स्वामी बुध है, उससे द्वितीय भाव का स्वामी चंद्रमा, सप्तम भाव का स्वामी बृहस्पति। चंद्रमा बृहस्पति का इत्तेसाल नहीं हो पा रहा है। अभी आपके बेटी को जो रिस्पेक्ट, जो सम्मान, जो अपनापन मिलना चाहिए ससुराल में, वो नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण उसकी मानसिक दशा और नीचे की तरफ जा रही है। आप अपने बेटी से कहिए कि वो ओम क्लीम कृष्णाय नमः इस मंत्र का सुबह शाम 24 मिनट जप करे। भगवान कृष्ण का बाल रूप चित्र घर में लगा करके उनकी पूजा करें। जहाँ तक बेटे के शरारती होने का प्रश्न है, तो अभी 5 साल के बेटे से क्या उम्मीद कर सकती हो शरारत का, और क्या उससे उम्मीद कर सकती हो शराफत का। हाँ, बेटे को एक चांदी का चंद्रमा सोमवार के दिन अगर लाल धागे में पहना दिया जाए तो उससे काफ़ी हद तक वो सौम्य हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। और अब बात करेंगे कर्क राशि वालों की। तो कैसा रहेगा आज कर्क राशि वालों का पूरा दिन, जानते हैं उनका राशिफल। देखिए, कर्क राशि के जातकों को बताऊं कि चंद्रमा की स्थिति आपके मृत्यु भाव में है और ये चंद्रमा आपके राशि का स्वामी है। ऐसे में आपके बहुत जतन के बावजूद भी खर्चे में वृद्धि हो जाएगी और हाथ आपका तंग महसूस होगा, आप आर्थिक तंगी महसूस करेंगे। ऐसे में अगर कामकाज की बात की जाए तो आज आपको कोई नया काम शुरू नहीं करना चाहिए और परिवार में वाद विवाद भी संभव है। खान पान में लापरवाही बरतेंगे तो सेहत बिगड़ेगी। गुस्सा और नकारात्मक विचारों पर काबू रखने की कोशिश करिए। सरसों के तेल में अपनी परछाई देखकर उसे किसी जरूरतमंद को दान करिए। शुभ अंक आपके लिए 8 होगा, शुभ रंग आपके लिए गुलाबी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। अब लाइट से चमकने वाली है आपकी किस्मत। जी हाँ, घर में कहाँ और किस रंग की लाइट्स लगाने से दूर हो जाएगी आपकी सारी परेशानियां, यही आज कालचक्र में पंडित जी हमें बता रहे हैं। तो आइए अब बात करते हैं उन दिशाओं की जहां लाइट्स लगाने से आपको हर काम में सफलता मिलेगी और आपके करियर की अगर बात करें तो वो बुलंदियां छू लेंगी और परिवार में खुशियां भी आ जाएंगी। तो कौन सी वो दिशा और किस रंग की वो लाइट्स होनी चाहिए पंडित जी, जो करियर को बेहतर करने के लिए लगानी चाहिए? देखिए अभिलाषा जी, दिशा के हिसाब से दिशाधीश अर्थात उस दिशा का जो स्वामी ग्रह है उसके अनुरूप अगर लाइट नियोजित की जाए तो जिंदगी में 4 चांद लग जाती है। घर की पूरब दिशा में हमेशा खिड़कियां होनी चाहिए। ये भी एक वास्तु संगत बात कह रहा हूं कि घर की पूरब दिशा में क्या होना चाहिए? खिड़कियां। जैसे उत्तर पूर्व दिशा में अगर आपका पूजा घर है और पूरब की तरफ खिड़की उसमें है तो सुबह जब आप पूजा करने ब्रह्म मुहूर्त में बैठेंगे तो सूरज की पहली किरण आकर के आपके पूजा घर में प्रवेश करेगी और उससे आपके पूजा के कमरे में हानिकारक बैक्टीरिया सूर्य के रोशनी के साथ ही समाप्त हो जाएंगे और वो सूर्य की रोशनी आपको जहाँ विटामिन डी देगी वहीं आपको अपनी पूजा पाठ करने में प्रकाश की जो सहयोग की ज़रूरत होती है वो भी आप महसूस कर पाएंगे। लेकिन अगर आपके घर की पूर्व दिशा बंद है अर्थात खिड़की नहीं है, घर की पूर्व दिशा में पीले रंग का एक बल्ब तब लगा दीजिएगा। जिन लोगों का कहीं पेमेंट फंसा हुआ है उनको अपने घर की दक्षिण पूर्व दिशा में लाल रंग का एक बल्ब जरूर लगाना चाहिए। ये उन लोगों के लिए ज़्यादा उपयोगी है
जो लोग आयरन ओर का व्यवसाय करते हैं, आयरन ओर समझ रहे हैं ना, जिस मिट्टी से लोहा बनता है ऐसी मिट्टी को आयरन ओर कहते हैं। तो ये जो लोग इस मिट्टी का एक्सपोर्ट करते हैं और उनका पेमेंट जा कर के विदेशों में रुक गया है, या जो लेने वाली पार्टी है वो पेमेंट में डिडक्शन चाहती है, ऐसे में आपको चाहिए कि आप अपने घर के दक्षिण पूर्व के कोने में लाल बल्ब लगा करके और उसे हर समय जला के रखिए। दक्षिण दिशा में हमेशा तेज रोशनी वाली लाइट और बल्ब आपको लगाना चाहिए। इससे वहां रहने वालों के करियर को काफी फायदा होगा। दक्षिण दिशा की दीवार पर स्पॉटलाइट लगाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। दक्षिण दिशा में लाल या नारंगी रंग के गोल लैंप शेड रखने से हर काम में सफलता मिलती है। और दक्षिण दिशा में जरूरत से ज़्यादा पतले लैंप शेड ना रखें, वरना इससे करियर में तरह तरह की परेशानियां खड़ी होंगी। तो इसलिए ये प्रकाश और प्रकाश देने वाले बल्ब, इनकी संरचना, ये सारी चीज़ें, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे मन को दुखी और प्रसन्न करती हैं। और आप तो जानते ही हैं, मन एवं मनुष्याणाम कारणबंध मोक्षो, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर आप आत्मविश्वास से पूर्ण रूपेण परिपक्व हैं, भरे हुए हैं, मन आपका उदास नहीं है, मन आपका हीन भावना से ग्रसित नहीं है, तो एक बार विपरीत से विपरीत परिस्थिति भी आपके सामने आएगी तो भी वो परिस्थिति आपका कुछ न बिगाड़ पाएगी, बल्कि वो परिस्थिति आपके अनुकूल हो जाएगी। महाभारत का युद्ध चल रहा था, कर्ण और अर्जुन आमने सामने थे। अर्जुन बाण चलाते थे तो कर्ण का रथ 100 कदम पीछे जाता था। कर्ण जब बाण चलाता था तो अर्जुन का रथ 3 कदम पीछे जाता था। बार बार कृष्ण भगवान कहते थे, वाह वाह रे कर्ण, वीर हो तो तेरे जैसा, वीर हो तो तेरे जैसा। इस पर अर्जुन को काफी खींच आई। उन्होंने कहा, प्रभु ये आप क्या कह रहे हैं? मैं बाण मार रहा हूं तो वो 100 कदम पीछे जा रहा है, और उसके बाण से अगर मेरा रथ 3 कदम पीछे जा रहा है तो आप उसको वाह वाह कह रहे हैं। धीरे से भगवान कृष्ण ने हनुमान जी को इशारा किया, जो अर्जुन के रथ पर ध्वजा में विराजमान थे, और हनुमान जी एक क्षण के लिए उतर गए। और तब जब कर्ण ने बाण मारा तो अर्जुन के उस समय रथ का पता नहीं लगा कि वो कितना पीछे गया। तब अर्जुन को भगवान ने बताया कि देखो यहाँ हनुमान विराजमान थे और पूरा पहाड़ लेकर विराजमान है, इतना वजन है, तब भी अगर वो 3 कदम तुम्हें पीछे कर रहा है तो वो वीर है, वीरता का पात्र है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि देखिए, बहुत कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें हमारे पुरुषार्थ और सामर्थ्य के अनुरूप होते हुए भी विपरीत परिस्थितियों में हम उसका लाभ नहीं उठा पाते हैं। इनका ध्यान रखना चाहिए। और आइए अब राशियों की ओर आगे बढ़ें तो बात करेंगे अब सिंह राशि की। कैसा रहेगा आज उनका पूरा दिन, किन बातों का उन्हें खास ख्याल रखना चाहिए, जानते हैं सिंह राशि का राशिफल। देखिए, सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपके राशि में कोई ग्रह भले नहीं है, लेकिन आपका राशि स्वामी इस समय बुधादित्य योग बना रहा है कन्या राशि में। अगर आप शेयर बाजार में इंटरेस्टेड हैं तो भले आज रविवार का दिन है, लेकिन कल जब शेयर बाजार खुलेगा तो आपके लिए खुशखबरी रहेगी। लेखन काम से जुड़े हुए लोगों के लिए दिन अच्छा है। साधारण से बात में पति पत्नी से तकरार हो जाती है। आप सिंह राशि के हैं, जरा डिक्टेटरशिप अपनी कम रखिए घर में, तो आपकी इज्जत और बढ़ जाएगी। हर जगह आप ही सही नहीं होते हैं, कहीं कहीं आप भी ओवर कॉन्फिडेंस में हो जाते हैं, इसलिए दूसरों की सुनना भी सीखिए। अपना और जीवन साथी के
दोनों के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। साझेदारी का कार्यों में संयम, साझेदारी का जो भी काम है उसमें संयम बरतिए। हिसाब किताब को पारदर्शी रखिए। सुगंधित ताजे फूल अपने घर में रखिए। शुभ अंक आपके लिए 8 होगा। शुभ रंग आपके लिए हरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। सिंह राशि के बाद इंतजार कर रहे हैं कन्या राशि वाले लोग। उनकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, कामकाज, रिश्ते, सेहत और साथ ही आज क्या है उनके लिए उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग। देखिए, कन्या राशि के जातकों का मेरे दृष्टि से तो गोचर अच्छा ही माना जाएगा, क्योंकि एक तो बुध उच्च राशि में है, अपनी राशि में है। दूसरे पंचम भाव में बृहस्पति और शनि हैं। सुख स्थान में शुक्र है। तो ऐसे अगर देखा जाए चंद्रमा को छोड़कर तो सारे ट्रांजिट तो कन्या राशि के फेवर में हैं। तो पैसे की बात अगर है तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि पैसा खूब मिलेगा, धन लाभ खूब होगा, सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा और इससे आपका मनोबल बढ़ेगा। घर में सुख शांति का माहौल रहेगा। लेकिन बीमारी में सुधार होने की संभावना है, जो आपके लिए सबसे बड़ी बात है। विरोधियों से सतर्क रहने की आवश्यकता है। हनुमान चालीसा का पाठ करें। शुभ अंक आपके लिए 3 होगा। शुभ रंग आपके लिए नारंगी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले एक कालचक्र दर्शक हमारे साथ जुड़ रही हैं। निर्मल हैं जलंधर से। स्वागत है निर्मल जी, पूछिए क्या जानना चाहती हैं आप। निर्मल जी, अपनी टीवी का वॉल्यूम कम कर लीजिए और प्रश्न पूछिए। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए, धर्मेश है मुंबई से। धर्मेश जी, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार। धर्मेश जी पूछिए। जय विंध्यवासिनी। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ पंडित जी, मुझे मेरे बेटे के बारे में पूछना है। उसका नाम सूरज है जी। हाँ, मुझे मेरे बेटे के बारे में पूछना है। उसका नाम सूरज है। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 17 दिसंबर 2001। हाँ, क्या जानना चाहते हो सूरज के बारे में? सर, उसका भविष्य कैसा रहेगा? उसका सुबह 9:36 इधर गुजरात में जन्म हुआ है उसका। चलिए मैं बता देता हूँ। द्वितीय सप्तम में सूर्य और बृहस्पति हैं। सूर्य बृहस्पति का इत्तेसाल इस बात का संकेत है कि आपके बेटे का भविष्य बहुत अच्छा रहेगा। आप बिल्कुल मत चिंता करें। अभी 20 साल का हो रहा है, 24वें साल में भाग्योदय हो जाएगा। बहुत ही समझदार, बहुत ही सुलझा हुआ, माता पिता का आज्ञाकारी बालक है। पढ़ाई तो बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी आजीविका बहुत अच्छी होगी। व्यवसाय करके अपने और अपने परिवार का भरण पोषण करेगा और बहुत ही सुख सम्मान के साथ अपना जीवन व्यतीत करेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो घर में सही दिशा और सही रंग के लाइट्स लगने से किस्मत चमक सकती है, ये पंडित जी हमें लगातार बता रहे हैं। लेकिन एक प्रश्न है पंडित जी, जो लोग घर में बहुत ज़्यादा लाइट्स लगाते हैं, हर कोने में कोई ना कोई लाइट ज़रूर उनके प्रज्वलित होता है, तो क्या इसका बहुत ज़्यादा फायदा होता है या फिर नुकसान भी? ये हमारे दर्शकों को बताएं। देखो, अति सर्वत्र निंद्यते। किसी चीज की अति हो जाए तो वो कभी भी अच्छा नहीं होता है। चाहे दूध हो, चाहे दही हो, जो बड़ा पोषक तत्व माना जाता है जी। चाहे दवाइयां हों जो जीवन रक्षक होती हैं, अगर उसकी भी मात्रा को अति के रूप में कर दिया जाए वो भी जहर बन जाता है जी। तो अति के रूप में तो कोई चीज जहर हो जाती है। तो ये जो बात है अभिलाषा, आप कह रही हैं कि लाइट अगर ज़्यादा लगा दी जाए, तो ऐसा माना जाता है कि जो भी लाइट्स या बल्ब ज़रूरत से ज़्यादा रोशनी देते हैं, जो आँखों को चुभते हैं, वो लाइट पॉल्यूशन का सबसे बड़ा कारण भी बनते हैं। ज़्यादा रोशनी और आँखों को चुभने वाली लाइट या बल्ब घर में लगाने से आपके परिवार में अनिद्रा, मतलब नींद ना आने की, बेचैनी, घबराहट और तनाव जैसी बीमारियां जन्म लेंगी। किसी भी काम में मन नहीं लगेगा। और ऐसे बल्ब, खास करके मरकरी लाइट, ये समस्याओं को देने वाले हैं। जरूरत से ज़्यादा रोशनी देने वाली लाइट्स और बल्ब व्यक्ति की क्षमताओं पर भी बुरा प्रभाव डालते हैं।
ज़्यादा चमकीली लाइट्स और बल्ब बेडरूम में लगाने से पति पत्नी के रिश्तों में कड़वाहट आती है। इसलिए ये एक बात तो हर समय ध्यान रखिए कि आप अपने शयन कक्ष में अर्थात अपने बेडरूम में जो भी लाइट लगाएं वो सचमुच में नाइट में, रात में प्रयोग होने वाले बल्ब जैसी हो। बहुत मध्यम लाइट में ही आप शयन करें। इससे आपके अंदर पॉजिटिविटी बनी रहेगी, सकारात्मकता बनी रहेगी और आपके जीवन में कोई अव्यवस्था नहीं होने पाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए अब जानते हैं तुला राशि का राशिफल कैसा रहेगा उनका आज पूरा दिन। देखिए, तुला राशि के जातकों को बताऊं कि शुक्र आपका राशि स्वामी होकर के धन भाव में बैठा हुआ है और चंद्रमा से चतुर्थ दशम की स्थिति में है। तो पक्की बात है कि यदि आप व्यवसायी हैं तो आपका पेमेंट मिलेगा। बिल्कुल मत घबराइए, भले संडे है लेकिन आज आपका रुका हुआ पेमेंट रिलीज होने की पूरी संभावना बनी हुई है। नई साझेदारी के लिए समय अच्छा है। किसी करीबी से मुलाकात हो सकती है। लेकिन देखिए, तुला राशि है आपकी और आपका शुक्र केतु के साथ है, तो इसलिए ये कहना चाहूँगा, खान पान के स्थान में केतु शुक्र होने के कारण पाचन क्षमता आपकी कमज़ोर पड़ सकती है, डाइजेशन आपका कमज़ोर पड़ सकता है। बहस या वाद विवाद से आपको बचना चाहिए। तांबे के बर्तन में रखा हुआ पानी पीना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 9 होगा। शुभ रंग आपके लिए क्रीम होगा। जय मां विंध्यवासिनी। कैसी लाइट्स घर में लगानी चाहिए, किस दिशा में लगानी चाहिए, उसके बारे में पंडित जी ने हमें बताया। आइए अब उनसे ये जानते हैं कि कैसी लाइट्स लगाने से घर में परेशानियां बढ़ सकती हैं और खुशियां छिन सकते हैं, या फिर ये भी कहें कि बनते हुए काम बिगड़ जाते हैं। तो पंडित जी उसके बारे में बताएं ताकि हमारे दर्शक उसका ख्याल रखें। जैसी हो तब्यता वैसी लगे सहाय, ताहि न आवत ताहि पे ताहि तहाँ लग जाए। हम ये भी मानते हैं जी कि कभी कभी जब दुर्भाग्य उदय होता है तो बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाती है, दिमाग भी नहीं चलता है। तो भाई मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए, मुख्य द्वार पर भी चमकीली और भड़कीली लाइट नहीं लगानी चाहिए। मुख्य द्वार पर चमकीली और भड़कीली लाइट लगाने से आपके काम में रुकावट पैदा होगी और आप बेचैन रहेंगे। जिन लोगों के घरों में पहले से ही चमकदार लाइट्स या बल्ब लगे हैं, वो लाइट्स पर ऐसा कवर लगाएं कि उसकी रोशनी कुछ कम हो जाए। इस तरह से घर में बिना कवर का कोई भी बल्ब या लाइट्स नहीं होना चाहिए। इससे आपके घर में उसकी ऊर्जा पर ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। कुछ लोग अपने कमरे में चारों तरफ लाइट्स लगा लेते हैं और एक ही समय में उनको एक साथ जलाते भी हैं। आजकल फैशन में ये है कि छत की ढलाई जब होने लगती है तभी एक कमरे में कम से कम 10-15 बल्ब के लिए जगह छोड़ दिए जाते हैं और बाद में उसमें छोटी लाइटें लगा करके कुछ लोग फैशन में, और उसको भले ही वो बहुत धीमी लाइटें जलती हैं लेकिन लोग बना रहे हैं, ये फैशन में बहुत ज़्यादा इंक्लूड हुआ है। ये बहुत अच्छा नहीं है, ये ठीक बात नहीं है। ऐसे में अगर आपके दीवार या सीलिंग पर परछाई पड़ती है तो ऐसा होना घर की सुख समृद्धि पर बुरा असर डालेगा। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। इसलिए झूमर जो लगाते हैं कमरे के बीचों बीच में, तो इसे भी बेडरूम में भूल करके भी नहीं लगाना चाहिए। इसे सिर्फ आपको ड्राइंग रूम में लगाना चाहिए। ड्राइंग रूम में लगा हुआ झूमर वहां आने वाले आगंतुकों के मन में भी प्रसन्नता देगा और आपके जीवन में भी 4 चांद लगाएगा। लेकिन अगर यही चीज आपने बेडरूम में कर दिया तो आपके वैवाहिक जीवन में बहुत बड़ी खटास पैदा हो जाएगी। तो इसलिए ध्यान रखिए, जब भी आप अपने शयन कक्ष में रहें तो शयन कक्ष की लाइट बहुत ही हल्की होनी चाहिए। पूजा स्थान में अगर आप रहें
तो लाइट ऐसी होनी चाहिए कि जिससे सब कुछ साफ साफ दिखाई पड़े। अग्नि कोण में लाइट ठीक होनी चाहिए। नैऋत्य कोण में लाइट ऐसी होनी चाहिए कि उसकी हर चीज स्पष्टतया देखी जा सके। और हाँ, वायव्य कोण घर का एक ऐसा स्थान है जिसको नॉर्थ वेस्ट कहते हैं, जहाँ कभी सूरज की रोशनी भूल करके भी नहीं पहुँच पाती है। वहाँ तो बल्ब होना चाहिए, वहाँ लाइट होनी चाहिए, लेकिन ध्यान ये रखना चाहिए कि वहाँ की लाइट सफ़ेद ही होनी चाहिए। तो इस तरह से अगर छोटी छोटी बातों पर आप अपने घर पर दृष्टि डालेंगे, और ये दिवाली का पर्व आ रहा है, प्रकाशोत्सव आ रहा है, ऐसे में आप अपने घर की खुशियों में चार चांद लगा पाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। तो लाइट्स का बहुत ज़्यादा असर हमारी ज़िंदगी पर पड़ता है, हमारी मानसिकता पर पड़ता है, जिसका ख्याल आपको रखना चाहिए, जैसा पंडित जी ने बताया। आइए हमारे साथ कालचक्र दर्शक जुड़ रहे हैं। हमारे साथ आशीष हैं मुंबई से। आशीष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कालचक्र में। पूछ लीजिए जो जानना चाहते हैं। धन्यवाद। प्रणाम पंडित जी। मेरा नाम आशीष जी। मेरा नाम आशीष गुड़मेवर है। मैं नांदेड़ महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ। मेरा जन्म तिथि है 3 अगस्त 1984। मेरा जन्म नाम है रिपु। तो मुझे मेरे भविष्य के बारे में जानना है पंडित जी। मैं कोई बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहा हूँ। अच्छा, तो किस दिशा में काम करना चाहिए बिजनेस के रिलेटेड, और मेरे परिवार का भविष्य कैसा रहेगा? देखो बेटा, मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ, व्यवसाय शुरू करने का तो समय आ गया है। आप या तो ट्रांसपोर्ट का व्यवसाय शुरू करिए, लॉजिस्टिक का व्यवसाय शुरू करिए, और या फिर कंस्ट्रक्शन का व्यवसाय शुरू करिए। कंस्ट्रक्शन के व्यवसाय में आपको थोड़ा सा नॉलेज लेने की ज़रूरत है, और यदि अभी से आप लग जाएंगे तो 17 जनवरी 2023 तक आपकी स्थिति बहुत अच्छी बन जाएगी। क्योंकि मुझे आपका एजुकेशन का जो भाव है आशीष, बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है। इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि कम उम्र में ही अगर आप कमाई के रास्ते पर लग जाएं तो कोई बुराई नहीं होगी। ट्रांसपोर्ट का काम आपके लिए अच्छा होगा, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम आपके लिए अच्छा होगा, सड़क निर्माण, पुल पुलिया निर्माण का काम आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और यदि आपके पास पूंजी की कमी है, जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, तो आशीष जी आपको फिर करना ये चाहिए कि कॉन्ट्रैक्ट का कोई वर्क ले करके और उसे पूरा करना चाहिए। उसमें आपकी दिन दूना रात चौगुना उन्नति संभव है। और अब इंतजार कर रहे हैं वृश्चिक राशि वाले लोग। तो कैसा रहेगा उनका आज का पूरा दिन और किन बातों का रखना है उन्हें ख्याल, जानते हैं। तो वृश्चिक राशि में शुक्र और केतु की स्थिति बनी हुई है, राहु की दृष्टि है, एकादश भाव में सूर्य मंगल बुध हैं। तो क्या कहती है कर्क राशि की ये ट्रांजिट की स्थिति? ये कहती ये है कि खर्चों में वृद्धि होगी, खर्चे बढ़ जाएंगे, रोके नहीं रुकेंगे खर्चे। और एक बात जान लीजिए कि वैसे तो आज रविवार है, आज कोई रजिस्ट्री वगैरह नहीं होगी, लेकिन प्रॉपर्टी से जुड़ा, जैसे किसी को आपको टोकन मनी देना है, बयाना देना है, कुछ अमाउंट देना है और पहली बार देना है, तब आपको नहीं देना चाहिए। परिवार में किसी बुजुर्ग से विचारों में मतभेद हो सकता है जो उचित नहीं है। माँ के स्वास्थ्य पर इसका बुरा असर पड़ सकता है। गहरे पानी से आपको सतर्क रहना चाहिए। लक्ष्मी चालीसा या श्री सूक्तम के पाठ आपको अवश्य करने चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 6 है, शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। बताएंगे आपको धनु, मकर, कुंभ राशि का राशिफल, लेकिन उसके पहले आइए अपनी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। और पंडित जी, कई बार ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे लाइट्स हमने वास्तु के हिसाब से, दिशा के हिसाब से लगाए, लेकिन जब वो खराब हो जाते हैं तो बदले नहीं जाते, लगे ही रहते हैं, चाहे वो बल्ब हो या ट्यूबलाइट हो। क्या इसका भी नकारात्मक असर पड़ता है? देखो अभिलाषा, इस विषय में तो बहुत साफ सी बात मैं कहना चाहूँगा। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान हो आपके घर में जी, चाहे वो बैटरी से चलने वाली घड़ी हो, चाहे खराब हुआ मोबाइल हो, और चाहे फ्यूज हुआ बल्ब हो, चाहे खराब हुआ टेलीविज़न हो, और चाहे कंप्यूटर हो, और चाहे खाना गर्म करने वाली मशीन हो या फ्रिज हो, कुछ भी जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के नाम पर जानी जाती है, अगर वो घर में खराब है तो उसे आप तत्काल रिपेयर करवाएं।
अपने काम में लाने के लिए बनवाएं। जी। और अगर वो उसका बनना असंभव है, संभव नहीं है, तो उसकी मोहब्बत ना करें, उसे तत्काल निकाल करके घर से बाहर कर दें। जी। कोशिश करें कि उसका रिपेयर हो जाए, वो बन जाए, सुचारू रूप ढंग से अपना काम करे। और अगर नहीं काम कर पा रहा है तो उसे घर में फिर रखने की जरूरत नहीं है। यानी बल्ब और ट्यूबलाइट भी बदल बल्ब और ट्यूबलाइट भी बदल लेना चाहिए। फ्यूज बल्ब ज्यादा समय तक घर में लगे रहने पर ये नकारात्मक ऊर्जा को जन्म देते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने पंडित जी बताई। और आइए अब राशिफल की बात करें तो इंतजार कर रहे हैं धनु राशि वाले लोग, कैसा रहेगा आज उनका पूरा दिन, क्या कहता है उनका राशिफल, जानते हैं। चलिए, धनु राशि के आगे पीछे दोनों तरफ जो है पापग्रह हैं। पीछे केतु, आगे शनि। तो ऐसे में बृहस्पति का लेकिन धन भाव में जाना आज आपके कारोबार में रुका हुआ धन आपका वापस मिलने वाला है। नए काम की नींव आज आप चाहे तो रख सकते हैं। भाई बहन से मेल जोल बढ़ेगा और घर में मेहमानों का आगमन हो सकता है। पेट में तकलीफ हो सकती है, आलस्य बिल्कुल मत करिए। श्री सूक्तम के पाठ भाव विभोर होकर करिए। शुभ अंक आपके लिए 5 है, शुभ रंग आपके लिए सफेद है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करते हैं मकर राशि वालों की। तो मकर राशि वालों का आज पूरा दिन कैसा बीतने वाला है, किन बातों का उन्हें खास ख्याल रखना है, जानते हैं। मकर राशि में शनि और बृहस्पति की स्थिति और भाग्य स्थान में सूर्य मंगल बुध का होना इस बात का संकेत करता है कि आने वाले दिनों में आप शेयर बाजार में निवेश कर सकते हैं। आपका निर्णय सही होगा। विद्यार्थियों का पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, लेकिन हाँ, अगर आपका कोई अच्छा मित्र है तो वो आपका मनोबल बढ़ा सकता है। महिलाओं का तनाव आज बढ़ सकता है, इसलिए वाणी पर संयम रखिए। अगर वाणी पर संयम रखेंगे तो मुसीबत से बचेंगे। एक कपड़े में काले और सफ़ेद तिल बांधकर अपने पास रखिए। शुभ अंक आपके लिए 1 है, शुभ रंग आपके लिए लाल है। जय मां विंध्यवासिनी। क्या कहता है कुंभ राशि का राशिफल, जानते हैं। भले ही आपके राशि में चंद्रमा बैठा हुआ है, लेकिन व्यय भाव में बृहस्पति और शनि की स्थिति है। धन लाभ की संभावना तो बनती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन आपसे ये कहना चाहूँगा कि जहाँ तक आपके वर्क फ्रंट की बात है, लापरवाही मत बरतिएगा। परिवार और दोस्तों के साथ दिन व्यतीत होगा। स्वास्थ्य आपका उत्तम रहेगा। नेगेटिव विचारों से बचें। गाय को अपने हाथ से रोटी खिलाएं। शुभ अंक आपके लिए 2 होगा, शुभ रंग आपके लिए गहरा पीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। कैसे बैंक बैलेंस बढ़ाएगा बूंदी का लड्डू, कैसे बिगड़े काम बनाएंगे बूंदी के लड्डू, और कैसे आपके भाग्योदय कराएंगे बूंदी के लड्डू, आइए ये जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, बूंदी के लड्डू का क्या इतना महत्व है? बूंदी के लड्डुओं में नवग्रह को नियंत्रित करने की क्षमता होती है। ये बात आप अतिशयोक्ति के रूप में न माने। बूंदी का गोल आकार बुध को प्रभावित करता है। बूंदी के लड्डू का रंग बृहस्पति को आकर्षित करता है, सूर्य को नियंत्रित करता है। और बूंदी के लड्डू की सुगंध जो है वो चंद्रमा को, और अगर उसमें मेवे डाले जाते हैं और मिठास है तो ये शुक्र और मंगल को नियंत्रित करते हैं। बूंदी के छोटे छोटे दाने राहु, केतु और शनि को नियंत्रित करते हैं। तो शनि की महादशा 7.5 ढैया में अगर कष्ट मिल रहा है तो शनि को शुभ बनाने के लिए बंदरों को बूंदी के लड्डू शनिवार को खिलाना चाहिए। इससे आपकी किस्मत चमकने लगेगी और सफलता के द्वार खुल जाएंगे। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए एक तेल लगी रोटी पर बूंदी का लड्डू रखकर 43 दिनों तक काली गाय को शनिवार को खिलाना चाहिए। और यदि केतु की महादशा या अंतर्दशा है और उसका अशुभ परिणाम जीवन में हो रहा है तो बुधवार को भगवान गणेश के मंदिर में बूंदी के लड्डुओं का भोग लगाना चाहिए। केतु के अशुभ प्रभाव से अगर आप बीमार पड़ रहे हैं तो
रविवार को बूंदी के 1.25 किलो लड्डू मंदिर में प्रसाद के रूप में बांटें। प्रसाद के रूप में उसे चढ़ा करके और वहाँ दर्शनार्थियों को और श्रद्धालुओं को बूंदी के लड्डू बांटें। इससे भी आपके भाग्य में 4 चांद लगेगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब राशि श्रृंखला की आखिरी राशि मीन राशि, क्या कहता है मीन राशि वालों का राशि फल, साथ ही आज किन उपायों से उनकी किस्मत चमक सकती है, आइए जानते हैं। देखिए, अगर आपकी मीन राशि है तो आपके खर्च के स्थान में इस समय चंद्रमा की स्थिति बनी हुई है, जो इस बात का संकेत कर रहा है कि धार्मिक कामों पर आपका खर्च बढ़ेगा। लेकिन हाँ, अच्छी बात यह है कि दोपहर के बाद आपको काम में सफलता भी मिलेगी। परिवार से दूर जाने की स्थिति बन सकती है। स्वास्थ्य में गिरावट देखी जाएगी, तनाव बढ़ सकता है। वाणी पर संयम बरतें और लालच बिल्कुल न करें। किसी जरूरतमंद व्यक्ति की मदद करें। शुभ अंक आपके लिए 5 होगा। शुभ रंग आपके लिए नीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंडित जी, आज हमने रोशनी का महत्व हमारे जीवन में क्या है उसके बारे में जाना और वास्तु में कैसे इसका ख्याल रखते हैं, ये इससे हमारे दर्शकों को बहुत फायदा होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो हम उम्मीद करते हैं आपको हमारा आज का विषय बेहद पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर हम आएंगे पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को इजाजत दीजिए और देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए News 24। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक क्यों आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा हर रोग दफा।